नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, घम्मा खड़ी। मैं हूं ज्ञान करता हूं सबका सम्मान और स्वागत करता हूं एक्सीलेंस परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको हर प्रकार के स्टडी वीडियोस, जी हां, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही में मिल जाते हैं। और पिछले कुछ वीडियोस में हमारे इकोनॉमिक्स के जो हमने वीडियोस बनाए उनमें जो आपने बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया उसके लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, क्या किया था बेटा, अर्थव्यवस्था के प्रकार हमने पढ़े थे। क्या पढ़े थे, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़े थे हमने। अर्थव्यवस्था के प्रकार किसके आधार पर पढ़े थे? नियंत्रण के आधार पर। किसके आधार पर पढ़े थे? नियंत्रण के आधार पर। तीन प्रकार के, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी हमने पढ़ी थी। इसके अलावा विकास के आधार पर कितनी थी? अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री। जी हाँ, पिछड़ी या विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था या विकसित अर्थव्यवस्था। और फिर हमने इन तीनों में क्या समझा था बेटा? अंतर समझा था। किसमें? नियंत्रित अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं, ये हमने डिस्कस किए थे हमारे पिछले वीडियोस में। और हमने डिस्कस किया था अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था बेटा एक ऐसी प्रणाली होती है जहां पर लोगों को क्या दिया जाता, क्या प्रदान की जाती है? वेरी गुड, ताली बजाओ बेटा अपने लिए। जीवोपार्जन, जी हाँ, क्या प्रदान करते हैं हम? जीविका प्रदान कर रहे हैं, मतलब लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के माध्यम से, क्योंकि वहां पर जो हम उत्पादन का काम कर रहे हैं, वितरण का काम कर रहे हैं, विनिमय का काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। और उस रोजगार से जो उन्हें पैसा मिल रहा है, जो मनी को वो वहां से गेन कर रहे हैं, उसको वो अपने कार्य के लिए या फिर अपनी आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अर्थव्यवस्था लोगों को क्या प्रदान करती है? जीविका। लेकिन हमने बात करी हम यहाँ पर उत्पादन करते, वितरण करते, विनिमय करते, लेकिन जब भी कोई भी अर्थव्यवस्था, जी हाँ, विकसित हो, विकासशील हो या फिर अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था हो, वहाँ पर जब भी अर्थव्यवस्था उत्पादन करने जाएगी, वो संपन्न हो या भले निचले स्तर की अर्थव्यवस्था हो, लेकिन अर्थव्यवस्था जब जब उत्पादन करने जाती है, जब जब प्रोडक्शन करने जाती है, तो उसके सामने तीन मेन प्रॉब्लम आती है, जिनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम या केंद्रीय समस्याओं के नाम से जानते हैं। जिनमें हमारी पहली आती है क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। अगला हमारा है कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। और आज हम पढ़ने वाले हैं इन तीनों केंद्रीय समस्याओं को, इनको समझेंगे कि एक्चुअल में ये समस्याएं क्या हैं, और आने वाले वीडियोस में हम इनके समाधान की तरफ भी अग्रसर होंगे। तो आ जाइए हम शुरू करते हैं, केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, केंद्रीय समस्याएं क्या है समझाइए। एक सेकेंड बेटा, केंद्रीय समस्याएं क्या है समझाइए। या फिर वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए की समस्या को एक्सप्लेन कीजिए। तो अगर आपने पूरी केंद्रीय समस्याओं को समझा तो आप एक पॉइंट का आंसर तो बहुत बड़ी आसानी से दे सकते हो। तो आइए समझ लेते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था वह संपन्न, वह चाहे संपन्न हो, पिछड़ी, विकसित या अविकसित, तीनों केंद्रीय समस्याओं का सामना करती है। मैं जैसे कि आपको पहले बताया था कि चाहे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो, डेवलपिंग इकोनॉमी हो या फिर डेवलप्ड इकोनॉमी हो, उनके सामने तीन सेंटर प्रॉब्लम, ये जो थ्री सेंटर प्रॉब्लम है, ये आएगी, मतलब आएगी, जी हाँ आएगी। और हम क्या बोल रहे हो बेटा? अच्छा, आज कुछ बताया नहीं मैंने, आज हमारे गुरुजी ने कुछ नहीं बताया। हमारे गुरुजी ने तो बहुत कुछ बता रखा है, बताऊँ? हाँ ठीक है, बताता हूँ। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पे हथौड़ा, जब तक न पड़े पत्थर पे हथौड़ा, पत्थर भी भगवान नहीं होता। मतलब भगवान होने के लिए उस पत्थर पे हथौड़ा पड़ना जरूरी है। तो हमें एक इंसान होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, लाइफ में एक अलग मकाम पे जाने के लिए हमें चुनौतियां, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और वो हमारे लिए हथौड़ा है। जब तक हम वो हथौड़ा खाते रहेंगे तब तक हम तराशे जाते रहेंगे, और अगर तराशे गए तो यकीनन हम एक अच्छे मकाम पर पहुंच जाएंगे। तो कोई समस्या नहीं करनी राजा, समस्या आती रहती है। तराशे लोग, जमाना हमें हथौड़ा मार रहा है, तो पत्थर को हथौड़ा नहीं मारेंगे तो भगवान कैसे बनेगा? तो अपन को भी हथौड़ा मारेंगे, तभी तो हम अच्छे इंसान बनेंगे, तभी तो लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएंगे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या हम समझ रहे थे। समस्या कितनी होती है बेटा? तीन होती है। पहली क्या है? क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरी किसके लिए उत्पादन किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या उत्पादन किया जाए की समस्या क्या है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या उत्पादन किया जाए के अंतर्गत क्या हो रहा है बेटा। आपके पास दो प्रकार की वस्तुएं, कितने प्रकार की वस्तुएं? दो प्रकार की वस्तुएं। पहली है पूंजीगत वस्तुएं और दूसरी क्या है? हाँ, उपभोक्ता वस्तुएं। जी हाँ, यहाँ पे दिया गया है कैपिटल गुड्स एंड, सॉरी यहीं पे पढ़ ही लेता है, पर क्या लिखा गया है? व्यापक रूप से वस्तुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। व्यापक रूप से अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो हमने वस्तुओं का जो विभाजन किया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वो दो भागों में किया है। कितने में किया है? दो। पहला हमने बोला है कैपिटल गुड्स और सेकेंड हमने बोला है कंज्यूमर गुड्स या फिर उपभोक्ता वस्तुएं।
पूंजीगत वस्तुएं तथा उपभोक्ता वस्तुएं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स भी हमें इन्हें कहते हैं। और इन दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। उन्होंने क्या कहा कि इन दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, आवश्यक है। जैसे पूंजीगत वस्तु प्लांट एवं मशीनरी अधिक उत्पादन भावी विकास के लिए है। उन्होंने क्या कहा, अगर आप प्लांट मशीनरी और ये बनाते हो तो आपका जो भावी विकास है, फ्यूचर डेवलपमेंट की तरफ जब आप देखते हो तो आपको बेहतरीन दिखता है। आपका जो फ्यूचर विकास है, आपका जो भावी विकास है, वो करने के लिए आपको पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ आज के जो आपकी जनसंख्या है, आज जो आपके लोग निवास कर रहे हैं समाज में, उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आपको उपभोक्ता वस्तु का भी उत्पादन करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता वस्तु वर्तमान में उपभोग के लिए आवश्यक है। अब यदि उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो वर्तमान पीढ़ी के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये कौन है, भेरूलाल। कौन है, भेरूलाल, देख रहे हो। अब ये भेरूलाल क्या कर रहा है, अगर आप पूंजीगत उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन कर रहे हो तो देखो ये पल्सर वाला चश्मा लगा के देख रहे हो तुम, हीरो लग रहा है एकदम भेरूलाल। तो भेरूलाल अब क्या कर रहा है, चश्मा लगा के कहाँ आ रहा है, पल्सर पे आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन नहीं करोगे तो यही भेरूलाल बिना चश्मे के है, अपनी राम प्यारी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइकिल पर आ रहा है। तो अगर आप उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करते हो तो भेरूलाल किस पर आता है, पल्सर पर आता है। उसकी लाइफ स्टाइल क्या हो गई, बढ़िया होगी, उसका जीवन स्तर बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ यार, हाँ के ना। और अगर आप उत्पादन नहीं करते हो किसका, उपभोक्ता वस्तु का, तो भेरूलाल को किस पर आना पड़ेगा, साइकिल पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, समझ में आया? अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना मेरे को, है ना। अगला बेहतर होगी और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है तो भावी विकास में वृद्धि होगी। अगर आप पूंजीगत का उत्पादन करोगे तो भावी विकास होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा है, क्योंकि आप प्लांट मशीनरी प्रोड्यूस कर रहे हो तो आने वाले समय में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे पाओगे, अलग अलग इंडस्ट्री बना पाओगे और आपका जो विकास है ज़्यादा बड़े स्तर पर, या फिर जो फास्ट आपकी जो ग्रोथ है उसको आप थोड़ा ज़्यादा फास्ट कर पाओगे, क्योंकि आप अगर प्लांट मशीनरी अगर ये प्रोड्यूस करोगे। साथ ही साथ ये दोनों समस्या चयन की समस्या है। उन्होंने क्या कहा कि ये समस्या किससे संबंधित है, चयन की। तो मेरे लाल पीले हरे नीलो याद रखना कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा और तुम्हें रुलाएगा और पूछेगा कि मेरे बेटा बता, क्या बता कि क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या किससे संबंधित है। तो अपन को डरने का नहीं, अपन को सीधा बोलना भाई चयन से। किससे संबंधित है, चयन से। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट होता है कि क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या संबंधित है, या किस नाम से भी जाना जाता है, चयन की समस्या। कि उत्पादक सीमित संसाधनों द्वारा किस वस्तु की कितनी मात्रा बनाए। हमने पहले ही बात करी थी, अर्थशास्त्र क्या है कि सीमित संसाधनों का प्रयोग कर असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना। मेले में अपन गए थे, नीली टी शर्ट खरीदी थी यार, तुम्हें सब याद है, हरी वाली टी शर्ट, सॉरी, है ना। हाँ, वो बच्चा बोल रहा उधर से, मैं और हरी वाली खरीदी थी, नीली कहाँ से आ गई, तो हरी वाली टी शर्ट अपन ने खरीदी थी, ठीक है। तो अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना है, क्या उत्पादन किया जाए। हमें सीधी सी बात बता रहा है कि आपको चयन करना पड़ेगा कि आप उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करोगे या फिर पूंजीगत वस्तुओं का, और किस प्रकार से करोगे आप, तो इनके समाधान पर हम फोकस करेंगे आने वाले वीडियो में। आइए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वन, जो कि हमारा है हाउ टू प्रोड्यूस, कि किस प्रकार या कैसे उत्पादन किया जाए। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना है या फिर उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करना है, यानी कंज्यूमर गुड्स का मेरे को इतना प्रोडक्शन करना है और जो कैपिटल गुड्स है उसका मुझे इतना प्रोडक्शन करना है। बट आप कैसे प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि मार्केट में वापस से अर्थव्यवस्था में एक और आपके सामने समस्या आकर खड़ी हो जाती है, जिसका नाम है हाउ टू प्रोड्यूस। और हाउ टू प्रोड्यूस आपसे पूछता है कि भैया यहाँ पर दो तकनीक है किसकी, उत्पादन की, यानी कि फर्स्ट वन आपके पास जो आती है वो है लेबर इंटेंसिव, और सेकंड जो आपके पास आ रही है वो है कैपिटल इंटेंसिव, मतलब कि श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। अब आपके पास वापस से ऑप्शन आ गया, या फिर आप वापस से कंफ्यूज हो गए हो अर्थव्यवस्था में जब आप उत्पादन कर रहे हो कि भैया मैं श्रम प्रधान का प्रयोग करूं या पूंजी प्रधान का, क्योंकि अगर मैं पूंजी प्रधान तकनीक का यूज करता हूं तो मेरा पैसा और समय तो बचता है, लेकिन साथ ही साथ लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। बेटा हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसका, रोड का। किसका कर रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब अगर रोड के कंस्ट्रक्शन में मैं यूज कर रहा हूं किसको बेटा, भेरूलाल, हाँ वेरी गुड, किसको यूज कर रहा हूँ, मशीनरी को, यानी कि मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से वहां पर क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट उसका इंस्ट्रक्शन मतलब वो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, दैट इज अ प्रोडक्शन ऑफ रोड का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो वहां पर मैं तकनीक का उपयोग कर रहा हूँ, पूंजी प्रदान का, समय बच रहा है, पैसा बच रहा है, लेकिन फिर से हम एक और दुविधा में आ खड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार मिल रहा है क्या, नहीं। और अगर अर्थव्यवस्था में लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो आपकी अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी क्या, नहीं जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं प्रोडक्शन करता हूँ किस तकनीक का यूज कर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का या श्रम प्रधान तकनीक का जब मैं यूज करता हूँ,
तो श्रम प्रधान तकनीक का जब मैं प्रोडक्शन करने जाता हूँ तो वहाँ पर वापस से समस्या आ रही है कि श्रम प्रधान तकनीक में उस कुशलता के साथ काम नहीं हो पा रहा है, मेरा जो पैसा है वो ज़्यादा लग रहा है और साथ ही साथ समय भी ज़्यादा लग रहा है, जिससे कि मेरी जो अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है वो भी धीरे हो रही है। तो आ जाइए इसको समझ लेते हैं कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए से आशय उत्पादन की तकनीक से है। भैया यहाँ पर क्या बोला है, कैसे उत्पादन किया जाए से आशय किससे है, उत्पादन की टेक्निक से। किससे है, तकनीक से है। श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक का अर्थ पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक उपयोग करना। उन्होंने क्या, श्रम प्रधान तकनीक का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ श्रम का यूज़ करो। उन्होंने कहा श्रम प्रधान तकनीक से हमारा आशय है कि आप पूंजी की तुलना में श्रम का ज़्यादा उपयोग कर रहे हो। और पूंजी प्रधान तकनीक से क्या आशय है कि पूंजी प्रधान तकनीक से हमारा आशय है कि श्रम की तुलना में आप पूंजी का क्या कर रहे हो, ज़्यादा उपयोग कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बड़ा समझ में आ रहा है क्या ना? ओके नाउ पूंजी प्रधान तकनीक अर्थ श्रम की तुलना में पूंजी का अधिक उपयोग है, अतः श्रम प्रधान तकनीक रोजगार को प्रोत्साहित करती है। नाउ मेरे लाल पीले हरे नीलो एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन गया कि श्रम प्रधान तकनीक रिक्त स्थान को प्रोत्साहित करती है। वेरी गुड, ताली बजाओ अपने लिए। वेरी कमॉन 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 कमॉन। रोजगार को, जी हाँ, एग्जाम में हमारे पास वापस से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि श्रम प्रधान तकनीक रिक्त स्थान को प्रोत्साहित करती है, तो रोजगार को प्रोत्साहित करती है, जबकि पूंजी प्रधान तकनीक कुशलता को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वापस से कि पूंजी प्रधान तकनीक किसको प्रोत्साहित करती है बेटा, किसको, कुशलता को, क्योंकि वहां पर जो काम हो रहा है वो कुशलता पूर्वक होगा। नाउ और विकास की गति तेज करती है। पूंजी प्रधान तकनीक से अगर आप उत्पादन करोगे तो जो रोड आपका लेबर इंटेंसिव तकनीक या श्रम प्रधान तकनीक से 2 साल में बनने वाला था वो मे भी 2 महीने में बन जाए या फिर 1 महीने में बन जाए, ठीक है। तो आपकी विकास की गति तेज होगी कि नहीं होगी, होगी, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी। तो दोनों ही तकनीकों के अपने अपने फायदे, साथ ही साथ अपने अपने नुकसान है। तो ये अर्थव्यवस्था के सामने एक और समस्या आकर खड़ी हो गई। हमने अभी तक 2 समस्या डिस्कस की। पहली करी हमने क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर हाउ टू प्रोड्यूस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। भैया आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को लेबर उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करना है या पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करना है। आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है, लेबर इंटेंसिव। लेकिन वापस से आपके सामने तीसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है, दैट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। नाउ अब हम बात करते हैं कि किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या एक्चुअल में है क्या। तो नॉर्मली क्या होता है, हर एक अर्थव्यवस्था में 2 वर्ग रहते हैं। आपके समाज में भी अगर आप देखोगे, आपकी सोसाइटी में आप देखोगे तो कुछ लोग अमीर है और कुछ क्या हैं, गरीब है। अब अगर अर्थव्यवस्था उत्पादन करने जाती है, किन के लिए, धनी व्यक्तियों के लिए या फिर जो रिच पर्सन है उनके लिए, तो लाभ की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन सामाजिक कल्याण नहीं होगा सॉरी। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था या फिर सरकार प्रोडक्शन करने जाती है, किन के लिए, गरीब व्यक्तियों के लिए, तो सामाजिक कल्याण को तो प्रोत्साहन मिलेगा लेकिन लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। और अगर लाभ नहीं मिला तो भैया अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी क्या, नहीं। जबकि सरकार का जो मोटिव रहता है, सरकार का इंटेंशन रहता है, गवर्नमेंट का इंटेंशन रहता है कि भैया हमें प्रॉफिट भी मिल जाए और सामाजिक कल्याण भी हो जाए। तो पढ़ लेते हैं, सीमित संसाधनों के कारण कोई भी अर्थव्यवस्था अपने समाज के सभी वर्गों को वांछित मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकती। किस कारण से बेटा, सीमित संसाधन से। सबसे मेन पॉइंट अर्थशास्त्र में सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास। रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड, जिनसे कि हमारे जो समाज में अलग अलग वर्ग हैं, फॉर एग्जांपल धनी और निर्धन, तो उनको पूरी तरीके से उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं क्या, जिस प्रकार की उनकी आवश्यकता है उनको हम फुलफिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अतः व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था में समाज के 2 वर्ग होते हैं। यदि उत्पादन निर्धन वर्ग के लिए किया जाए तो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा। अब यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव वैसे एग्जाम में नहीं आता, लेकिन पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज होने का नहीं। क्या बोल रहे हो बेटा, इस बार नहीं बोला, हाँ बोलते हमारे मेरे लाल पीलो हरे नीलो। यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि यदि उत्पादन किसके लिए किया जाए, निर्धन वर्ग के लिए किया जाए तो किसको प्रोत्साहन मिलता है, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलता है। और अगर उत्पादन धनी वर्ग के लिए किया जाए तो लाभ की प्राप्ति होगी। जबकि सरकार को सामाजिक न्याय और लाभ दोनों को ध्यान में रखकर कार्य करना पड़ता है। उपरोक्त दोनों समस्या वितरण की समस्या है। बेटा बात समझ में, उन्होंने कहा कि अगर आप धनी व्यक्ति के लिए उत्पादन कर रहे हो, किसके लिए उत्पादन कर रहे हो, धनी के लिए, तो आपको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। लेकिन जब आप प्रोडक्शन करने जा रहे हो गरीब व्यक्ति के लिए, किसके लिए उत्पादन करने जा रहे हो, गरीब व्यक्ति के लिए, तो सामाजिक न्याय हो रहा है। जबकि सरकार का जो मोटिव रहता है, सरकार का जो इंटेंशन रहता है वो रहता है कि भैया सामाजिक न्याय भी हो जाए, साथ ही साथ हमें लाभ भी मिल जाए। तो ये समस्या कहलाती है वितरण से संबंधित। तो एग्जाम में मेरे लाल पीले हरे नीलो वापस से एक और ऑब्जेक्टिव बन सकता है
की फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए उत्पादन किया जाएगी, समस्या वितरण से संबंधित समस्या। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? यस और नो? एक सेकंड, तो यहाँ पर कंक्लूड कर देते हैं, निष्कर्ष हम निकाल देते हैं। उपरोक्त तीनों केंद्रीय समस्या प्रत्येक देश में पाई जाती है। हमने बात करी थी कि प्रत्येक देश या प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो या फिर डेवलप्ड हो, वहां पर इन तीन समस्याओं का तीन सेंटर प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, और सॉरी कैसे उत्पादन किया जाए। हाँ अरे मैं भूल गया बेटा यार, कंफ्यूज कर दिया तुमने। क्या है मेरे को बताओ, चलो मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे को याद नहीं, अब तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ पहला क्या है, क्या उत्पादन किया जाए, वेरी गुड। पहला क्या है, क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा क्या है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। बेटा मैं भूला नहीं था, मैं जानबूझ के कर रहा था है, वैसे तो बहुत शक्ल से पागल दिखता हूँ नहीं, वैसे तो शक्ल से तुम भी समझदार दिखते हो, बाकी तुम समझ गए मन में ना। अब मेरी बात सुनो, निष्कर्ष कर लेते अपन ने बोला कि उपरोक्त तीनों समस्या प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रत्येक देश में पाई जाती हैं, चाहे वो विकसित हो अविकसित हो, या प्रत्येक प्रकार के देश में केंद्रीय समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था प्रोडक्शन या उत्पादन करने जाती है, वो चाहे कोई भी हो, विकसित हो, अविकसित हो या अल्प विकसित हो, वहां पर तीन समस्या आएगी जिनका नाम है क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए के अंतर्गत हमारे पास दो वस्तुएं, उपभोक्ता और पूंजीगत। हम इन दोनों में से आपको मतलब डिसाइड करना पड़ता है, जो कि चयन की समस्या कहलाती है। अगला आपके पास क्या है, दो तकनीक, हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि कैसे उत्पादन किया जाए, वहां पर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करोगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करोगे, ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा। मतलब दूसरी प्रॉब्लम्स अर्थव्यवस्था के सामने, इकोनॉमी के सामने जो आ रही है वो क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, दैट इज वहां पर आपके उसको दो टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, जिनमें से आपको डिसाइड करना पड़ता है। और थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्योंकि हर एक सोसाइटी में दो वर्ग होते हैं, एक अमीर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं। अगर आप अमीरों के लिए प्रोडक्शन करोगे तो लाभ प्राप्त होगा, लेकिन सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। और अगर आप गरीबों के लिए या फिर पुअर लोगों के लिए प्रोडक्शन करते हैं, अर्थव्यवस्था जब पुअर लोगों के प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन करने जाती है तो सामाजिक न्याय को तो प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन लाभ नहीं होगा। ये समस्या किससे संबंधित है बेटा, वितरण से, किससे, डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। तो आप आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर किसी पॉइंट में डाउट है बेटा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए, और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और आपके फ्रेंड सर्कल में आप एग्जाम भी आने वाली तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी बेहतर तरीके से समझ पाए। और प्रिंस कुमार को एक बार हम वापस से धन्यवाद देना चाहेंगे, जो हमारे वीडियो में बार बार कमेंट कर रहे हैं। और प्लीज़ कमेंट कर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है और अगला वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा खणी। मिलते हैं फिर से किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत।